पटियाला, जो अपने वाइब्रेंट ट्रेडिशंस और इतिहास के लिए जाना जाता है, वो अब एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन दुनिया भर में फैल रही है, पटियाला का यूनिक कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। किला मुबारक, जिसका निर्माण बाबा अला सिंह ने 1763 में करा था, पहले इसे कच्ची गहराई के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मिट्टी और कच्ची लकड़ियों से बना हुआ था। बाद में इसको लाल ईंटों और सीमेंट से बनाया गया था और इसका नाम हुआ था किला मुबारक, यानी कि ब्लेस्ड फोर्ट या शुभ किला। सीलन और धूल की परत ने इसकी शान को धीरे धीरे धुंधला कर दिया है। ये किला, जो कभी राजघराने की शान हुआ करता था, आज झुकता हुआ सा लगता है। सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से कुछ रिस्टोरेशन का काम शुरू हुआ था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, सिर्फ छोटे पैचेस को संभालने की कोशिश हो रही है। बाकी का किला अभी भी टूट फूट का शिकार है। किला मुबारक को वर्ल्ड 100 मोस्ट एंडेंजर्ड मॉन्यूमेंट्स में वर्ल्ड पूना की तरफ से घोषित कर दिया गया है। सरकार की तरफ से तो इसका रिस्टोरेशन का वर्क 2020 में हो चुका है। 2018 में सरकार ने 45 करोड़ का रिस्टोरेशन का अलॉटमेंट किया। उनके ऊपर एलिगेशंस लगी थी, जो फंड्स का अलॉटमेंट हुआ था वो किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ करा गया था। लोकल एक्टिविस्ट ने रिपोर्ट भी करी थी कि फंड्स का प्रॉपर यूज़ नहीं किया गया है, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया था। किले के गेट्स बंद कर दिए गए हैं क्योंकि अंदर की दीवारें और पेंटिंग्स कभी भी गिर सकती हैं, जिसको कि रिस्टोर करना बहुत मुश्किल बन चुका है। बहुत सी जगहों पर दरारें पड़ गई हैं और कुछ हिस्से बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। कोई प्रॉपर देखभाल नहीं हो रही है, जिनमें से कुछ जगहों बस खोखली दीवार रह गई हैं, दीवारें टूट रही हैं और प्लास्टर भी गिर रहा है। सत श्री अकाल सर, क्या नाम है आपका? सुखदीप सिंह। सर, क्या आपको किले की हिस्ट्री के बारे हाँ, में मैंने पता? कुछ सुना है कि बाबा अली ने इसको 17th सेंचुरी बनाया था। हाँ जी। अब ये किला काफ़ी टाइम से बंद है, ये पूरा प्रॉपर चलाया नहीं जा रहा है, ये पता नहीं इसका क्या कारण है, बंद है ये। और ये सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट के लिए खोला जाए। शीश महल पटियाला के सबसे सुंदर मीनारों में से एक है। इसको महाराजा नरेंद्र सिंह ने 1845 to 1862 के बीच में बनवाया था। इसका आर्किटेक्ट मुगल और यूरोपियन स्टाइल की पेस्ट है। इसको एक रेजिडेंस प्लेस बनाया गया था, जो कि जंगल के बीचों बीच है। ये भोती बाग के पीछे स्थित है। इसका एक हिस्सा अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि ऑर्डिनरी पब्लिक के लिए अभी बंद है, क्योंकि इसका रिस्टोरेशन का वर्क बहुत स्लो स्पीड से चल रहा है। 2025 में यहाँ 10 दिन का रिलीजियन सारस मेला भी हुआ था, जिसमें इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ के आर्टिशंस ने अपने हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल आइटम्स डिस्प्ले करे थे। ये इवेंट शीश महल को फिर से कल्चरल स्पॉटलाइट में ले आया था। शीश महल के शीशे टूट गए हैं और दीवारों पर भी बनी पेंटिंग्स धीरे धीरे गायब हो रही हैं, इसीलिए इसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। और ये है बारादरी गार्डन। बारादरी गार्डन का निर्माण 1876 में महाराजा राजेंद्र सिंह के शासन कला में हुआ था। ये 81 एकड़ में फैला हुआ एक भव्य बगीचा है। बारादरी गार्डन, जो कभी पटियाला की शान हुआ करता था, आज कहीं भी नज़र डालें बस कचरा और सूख गए पेड़ पौधे ही दिखते हैं। फाउंटेन्स भी सूखे पड़े हैं। पहले जो लश ग्रीन लॉन था, अब पत्थर और मिट्टी का ढेर बन गया है। इरिगेशन सिस्टम भी पुराना हो चुका है और इसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। जगह जगह कचरा और टूटे फूटे पेड़ ही दिखते हैं। सर, आपको इस गार्डन का बेस्ट पार्ट क्या लगता है? इट्स ग्रीनरी, ओल्ड ट्रीज, बिग ट्रीज हैं, जो ऐसे नेचुरल जो ब्यूटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सर, आपको इस गार्डन विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या लगता है? मॉर्निंग। पटियाला की संस्कृति का ऐसा ख़त्म होना एक चिंताजनक बात है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा इतिहास ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा? क्या हम इसे बचाएंगे? हमें अपने इतिहास को समझना चाहिए और हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका महत्व समझाना चाहिए और अब पूर्वजों की दी गई विरासत को संभालना चाहिए। मैं हूं मन्नत, कैमरामैन प्राची के साथ चितकारा न्यूज़ की तरफ से।